Good morning class. Today we will read further this lesson. आज का हमारा टॉपिक है अक्षेत्रीय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल अक्षेत्रीय राजा हो सकते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। मौर्य वंश, जिनके एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, इसके उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे अक्षेत्रीय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। शुंग और कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, वो ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटाए। उनका कहने का मतलब है कि जो भी योग्य हो वो शासक बन सकता था। राजतव क्षेत्रीय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मल्लेच, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रादमन और द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मल्लेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया था कि चारों वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर रोक लगाई गई, किंतु फिर भी रुद्रादमन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को ही अक्षत्रिय होना चाहिए। तो वो क्या बना? तो रुद्रदमन क्या था इसमें? सातवाहन वो स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे और फिर भी वो राजा थे। तो ये देखा गया है कि जो ब्राह्मणों के अनुसार एक परंपरा बनाई गई थी कि जो क्षत्रिय वही राजा बना हो सकते थे, ये यहाँ गलत साबित हो रही है। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते हैं, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध विस्थापित करते हैं जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। जैसा हमने देखा कि अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांतों में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, क्योंकि वर्ण तो 4 ही थे, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जातियां, बहुत सारी जातियां अलग अलग बटी हुई थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मण व्यवस्था का नया समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। जातियां कैसे बनाई गई थी कि जो जिस प्रकार का कार्य करता उसकी उसी तरीके की जाति, जैसे लोहार का कार्य करने वाला लोहार हो गया, सुनार का कार्य करने वाला सुनार हो गया, इस तरीके से बनाई गई थी। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से जो मिले हैं अभिलेख, इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। किसको? मंदसौर को, मध्य प्रदेश को दसपुर के नाम से जाना जाता था। ये कठिन यात्राएं उन्होंने अपने बच्चों और बांधुओं के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यहाँ अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख में यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। ये नहीं है कि सुनार है तो उसका बेटा भी सुनार का ही कार्य करेगा, नहीं, सुनार जाति के लोग भी कई अन्य कार्य करते मिलते थे। ये इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के समान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया था। रेशम बुनकरों ने क्या किया? कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम था जो कानों को प्रिय होता था, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का
इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं, विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले खगोल शास्त्र में परंपरागत अन्य जन युद्ध करने में सूरवीर स्त्रों का अनिष्ट करते हैं। नेक्स्ट है चार वर्णों के परे। एकीकरण उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांत में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंद मूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के साक्ष्य के अनुरूप नहीं डाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मल्लेच कहकर है की दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। बाघ सदृश पति। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे रखवाली करते रहे। एक नर भक्षी राक्षस के को पांडवों की मानुष गण से विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ने के लिए भेज दिया। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है। आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता है जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न है जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ है। कि वही राक्षस ये नहीं होते कि सींग हो गए सिर पे बड़े बड़े, नहीं, ये होते हैं कि जिसका आचार व्यवहार, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, ब्राह्मणीय शास्त्रों के अनुसार जो एक रूल रेगुलेशन दी गई है, जो उनको नहीं मानता है, अच्छा व्यवहार नहीं है जिसका, उसी को राक्षस बोला जाता है। नेक्स्ट है चार वर्णों से परे अधीनस्थ और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था। सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से वे जो अनुष्ठान के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ ऐसे कार्य थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शुओं की अंत्येष्टि करना और मृत शरीरों को छूने वालों को चांडाल, यानी कि जो मरे हुए व्यक्तियों को जलाते थे, उनका क्रियाक्रम करते थे, और मरे हुए पशुओं को जो छूते थे उनको चांडाल माना जाता था। उन्हें वर्ण समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। जिसके भी मान लो कोई मर जाता और उसके कोई परिवारजन नहीं है तो उनकी अंत्येष्टि वो करते थे। नगर के अंदर जाने की उनको अनुमति नहीं थी, वो नगर के बाहर ही रहते थे। उनको ऐसा समझा जाता था कि ये तो बिल्कुल दुष्ट है, इनको छूना भी अच्छा नहीं है, इनकी जो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए किसी व्यक्ति पर, तो भी वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, ऐसा माना जाता था चांडालों को। चीन से आए बौद्ध भिक्षु
फासियन का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर यानी कि तालियां बजाकर चलना पड़ता था और ये सूचना देनी पड़ती थी कि हम आ रहे हैं, जिससे अन्य व्यक्ति उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वेंग तसांग कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने ये जानने का प्रयास किया कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है कि जो सामाजिक वास्तविकता है वो इन ग्रंथों से कुछ अलग थी जो इन ग्रंथों में और अभिलेखों में दिखाई गई है। बोधिस्थ एक चंडाल के रूप में ये एक स्टोरी बताई गई है। एक बार बोधिस्थ में ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दिथ्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दिथ को उन्हें सौंप दिया। दिथ उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। दिथ कौन थी? उस व्यापारी की पुत्री। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दिथ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने और मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दिथ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। आगे ये 4th पॉइंट है, जन्म के परे। ये हम कल करेंगे। अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।